नमस्कार, एचबीसी न्यूज में बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत। बड़ी खबर में आज हम चर्चा करेंगे रैलियों से होती राजनीति पर, और इस चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव जी। चुनाव अभी दूर है, लेकिन जिस तरह से रैलियों के बहाने राजनीति की जा रही है, जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया है कि क्या चुनाव वाकई में पास आ गए हैं। प्रताप जी, जिस तरह से रैलियां लगातार की जा रही हैं, चाहे दिल्ली में किसान रैली हो, चाहे नीतीश कुमार की अधिकार रैली हो, या फिर कोई भी रैली हो, इनके बहाने सिर्फ और सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि सरकार अस्थिर हो चुकी है और ये बात जानती है कि कभी भी चुनाव हो सकते हैं? पूनम, वैसे तो ये देश मेलों का, रेलों का और भीड़ भड़क्का का, यात्राओं का ऐसा देश है। और हर महीने दो चार ऐसे होते ही रहते हैं कि कभी खाटू श्याम जी के का रेला होता है, तो कभी डिग्गी मालपुरा का रेला होता है, तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बड़े बड़े मेले भी भरते रहते हैं। तो इस देश में मेले और रेले तो होते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक मंच बनते हैं, और ये आमतौर पर देखने में आया है पूनम की जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं, क्योंकि 5 साल तक तो नेताओं को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है और जनता ताकती रह जाती है, उनके वायदे गिनती रह जाती है, पूछती रह जाती है कि कहाँ है नेताजी, कहाँ है उनके वादे, कहाँ चले गए वो, कैसे होंगे हमारी समस्याओं का हल। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं तो नेता खुद अवतरित होते हैं बड़े बड़े मंचों पर और बड़ी बड़ी भीड़ जुटाकर ये बताते हैं कि हमने क्या कर दिया और क्या करने वाले हैं। फिर वही वादे दोहराते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि हमारे साथ कितनी जनता जुड़ी हुई है। और ये तब होता है पूनम आमतौर पे जब चुनाव बहुत पास आ जाते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से एकदम तेजी आई है, अभी दिल्ली में कांग्रेस की रैली हो गई और साथ में अधिकार रैली पटना में हो गई, उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला ने कर दिया और नरेंद्र मोदी तो रैली पे रैली किए ही जा रहे हैं। तो कहीं लगता है कि राजनीतिक दलों के अंदर तो इस बात की आशंका हो गई है कि अब चुनाव बहुत नजदीक है और उसका असर सीधे सीधे जनता पे पड़ रहा है। जनता सोचने लगी है कि आखिर में नेता इतने अवतरित कैसे होने लग गए, क्यों दर्शन देने लग गए, क्यों लुभाने लग गए, क्यों वादे करने लग गए, क्यों जनता के बारे में, जनता को लेकर इतना प्रेम उमड़ आ रहा है इनका। तो लगता है कि चुनाव आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि मुझे भी लगने लगा है कि कहीं ना कहीं चुनाव की आहट नजर आ रही है और उसकी तैयारी में ही ये रैलियां हो रही है। प्रताप जी, क्या लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां मुंह फेर रही हैं और तीसरे मोर्चे की जो सरकार है उसकी बार बार यहाँ पर बात उठ रही है, उसको देखकर सरकार के मन में अस्थिरता का एक जो डर है वो यहाँ पर पैदा हो गया है और इसीलिए अभी जो किसान रैली यहाँ पर हुई है उसकी शक्ल में आई है? नहीं पूनम, कई बार क्या होता है कि अस्थिरता का होता है और कई बार क्या होता है कि राजनीतिक पंडित जोड़ बाकी लगाते हैं, फिर मुहूर्त निकालते हैं कि चुनाव 2014 में हो, 2013 में हो तो क्या क्या असर पड़ेगा। तो हो सकता है कि राजनीतिक पंडितों ने बता दिया हो कि 2013 जो है वो ज़्यादा सुकून भरा है, ज़्यादा लाभकारी वर्ष है। तो हो सकता है कि दिमाग में आ गई हो और आ सकती है कभी भी। लेकिन इसने एक बड़ी आशंका तो पैदा कर दिया और विपक्षी दलों के सामने भी एक चुनौती पैदा कर दी है कि कहीं कांग्रेस जब इस तरह से तैयारी कर रही है तो हम क्यों पीछे रह जाएं। और भाजपा और तमाम कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर लोक दल से लेकर जनता दल से लेकर जितने ही भी हमारे यहाँ दल और दलदल हैं, सबके मन में एक आशंका कर दी और सभी लोग इस बात में लग गए। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में रैली होंगी और रैली के बाद यही ढोल सुनाई देगा कि वोट हमको दो, हमारी सरकार बनाओ और जल्दी से हमारी सरकार लाओ, और ऐसा माहौल बन जाएगा कि चुनाव आ ही चुके हैं। ताजुब ने कहा कि राजनीतिक पंडितों ने शायद सोचा होगा कि जिस तरह से अभी चुनाव अगर 2013 में होते तो उसके क्या परिणाम होंगे, लेकिन अगर बात करें किसान रैली की दिल्ली में जो हुई थी तो वहां पर लगता है कि सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि अभी जिस तरह का जो माहौल विपरीत बना हुआ है कांग्रेस के खिलाफ, उसको देखकर लगता नहीं है कि अगर चुनाव जल्दी होते हैं तो किसान रैली से उनको जो अभी यहाँ पर किए बेनिफिट यहाँ पर मिल पाएगा। क्योंकि जिस तरह से किसान रैली के नाम पर FDI पर लोगों को एक मत करने की कोशिश की गई, सरकार ने ये जता दिया कि वो FDI चाहती है और लोग इसे एक्सेप्ट करें। देखो, भले ही FDI के लिए रैली बुलाई गई हो, पूनम कोई लोग नहीं जानते कि FDI क्या है। किसान तो बेचारा वैसे ही नहीं जानता, आम शहर का आम आदमी भी नहीं जानता ये FDI होता क्या है। और लोग तो पूछ लेते हैं ये कहाँ से आया और कैसे हुआ। तो FDI एक कोई ऐसा जंतु या ऐसी कंपनी हो गई है जो कहीं बाहर से आती है और काम करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि FDI तो एक कहने के लिए जरूर था, लेकिन असलियत में कांग्रेस की ये ताकत रैली थी, शक्ति प्रदर्शन की रैली थी, उस समय में थी, उस संकट के समय में थी जब ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस का आम आदमी ने साथ छोड़ दिया है।
और बार बार केजरीवाल तो ये दावा करने लगे थे कि ये भ्रष्ट कांग्रेस है और इस कांग्रेस का से आम आदमी दूर होता जा रहा है। दूसरी ओर विपक्षी दल का भी बड़ा जबरदस्त प्रेशर था और कहने लगे थे कि अब ये कांग्रेस का जो समर्थन है वो घटता जा रहा है और कांग्रेस को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ा मजबूरी का भी विषय था। साथ में कांग्रेस को अब लगने लगा है कि अगर यदि अपने सहयोगी दलों को या दूसरे लोगों को जवाब नहीं दिया गया कि आम आदमी अभी भी साथ है। जिस तरह से जो और पार्टियां यहाँ पर लगातार यात्राएं कर रही हैं, रैली निकाल रही हैं, तो क्या कांग्रेस के मन में एक डर बैठ गया था कि उनको भी रैली निकालनी यहाँ पर जरूरी हो गई है? कांग्रेस के लिए जवाब देना बहुत जरूरी हो गया पूनम, कि कब तक वो बैठे बैठे अपने मंत्रालयों में बैठे और अपने कांग्रेस के कार्यालय में बैठे सुनते रहते कि विपक्षी कुछ भी बोले जा रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से कब तक चलने वाली थी ये राजनीति। उनको बहुत जरूरी था कि मंच पे आकर वो भाषण दें, हुंकारें, ललकारें, जैसा सोनिया गांधी ने भी किया और बीजेपी को खूब जम के लताड़ा और ललकारा। अब इस ललकार का असर क्या पड़ता है ये आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन एक बात तो यह है कि इसने राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी खलबली मचा दी है। अब बीजेपी को भी सोचने को मजबूर कर दिया है कि जो ये लताड़ जो लगाई है सोनिया गांधी ने, उसका जवाब भी कहीं ना कहीं दे, और आने वाले दिनों में खूब रैलियां देखेंगे और जनता भी देखेगी कि एक के बाद एक पार्टियां इन रैलियों के होड़ में लग गई हैं। प्रताप जी, कहने में तो कांग्रेस सरकार आम आदमी की सरकार कहलाती है, लेकिन जिस तरह के आरोप आजकल लग रहे हैं कि आम आदमी से दूर सरकार जा रही है, तो शायद इसी वजह से इस रैली का नाम भी किसान रैली रखा गया। लेकिन अगर देखने वाली बात तो यह है कि किसान तो यहाँ से नदारद थे, कार्यकर्ताओं को टिकट के नाम पर यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि थे उनको लालच देकर यहाँ पर जबरदस्ती खड़ा किया। नहीं, ऐसा नहीं है पूनम, क्योंकि अब तो बड़े बड़े सेठ और सारे के सारे नेता तो किसान हैं ही। यदि उनके प्रोफेशन देखे जाते हैं तो वो सब किसान है, वो दोनों ही पार्टियों के। नितिन गडकरी भी कहीं किसानी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के पास भी खेती है तो अपने प्रोफेशन को वो एग्रीकल्चर ही बताते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे किसान हैं, और वास्तव में जो किसान है वो तो दिल्ली क्या, वो तो अपने गाँव से निकलने की जुगत भी नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो जो अभी जो फसल के समय पे जो मेहनत करनी पड़ती है उससे निकलना। दूसरा, उसका जाने का कोई लाभ भी नहीं था। वहां ऐसे ही लोग जाने थे जो कि कांग्रेस को पूरी तरह से समर्थन देकर और जोश बढ़ा सकें, तो इसलिए ऐसे ही लोगों को इकट्ठा किया गया था। निश्चित तौर पे वो खेती करने वाले लोगों की जरूर होगी, क्योंकि उनके प्रोफेशन होंगे, और असलियत में ये भी नहीं था कांग्रेस को कि किसान ही आए, वहां व्यापारी भी गए होंगे, कर्मचारी भी गए होंगे, सब गए होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि संख्या दिखाना, और वो संख्या दिखा दी, सिर्फ भीड़ जुटाना, और वो संख्या दिखा दी कांग्रेस ने, और वो संख्या दिखा दी। लेकिन इसका जोश क्या, ये संख्या का जो जोश है, क्या कांग्रेस के आम कार्यकर्ता तक पहुंचेगा, और इस जोश का रिएक्शन में क्या इससे बड़ी रैली दूसरी पार्टी करेगी, ये देखने की बात है। बिल्कुल प्रताप जी, तो यहाँ पर कहीं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले लगातार चर्चा जारी थी कि किस तरह रैलियों के जरिए राजनीति की जा रही है, किस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। सिर्फ दिल्ली नहीं, अलग अलग जगहों पर ये रैलियां निकाली जा रही हैं, शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। चुनावों की आशंका भी बनी हुई है, तो कहां कहां रैली निकाली गई, क्या क्या इम्पैक्ट आया, इसी पर पेश है ये विशेष रिपोर्ट। दिल्ली में हुई किसान रैली से एक बात साफ हो चुकी है कि जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस ने किसान रैली के रूप में किया, उससे चुनावों के नजदीक होने की संभावना बन गई है। सर्दी के शुरुआती सप्ताह में दिल्ली समेत कई जगहों की राजनीति गरमाई हुई है। दिल्ली में हुई किसान रैली में तीन बातें साफ हो गई कि अस्थिर सरकार एफडीआई पर अपना पक्ष मजबूत करना चाहती है, घोटालों की कालिख से साफ सुथरी निकलना चाहती है, साथ ही विपक्ष के हमलों को लेकर भी उसके तेवर आक्रामक किए हुए हैं। इस किसान रैली को लेकर जहां काफी समय से तैयारियां हो रही थी और जनप्रतिनिधियों को जिस तरह से टिकट का लालच देकर अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को इसमें जोड़ने की नसीहत दी थी, उसे देखकर तो यही लगता है कि चुनावों को लेकर कांग्रेस कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। रैली से पहले नीतीश कुमार ने बड़े पैमाने पर अधिकार रैली निकाल दी।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर निकाली गई ये 62 करोड़ की रैली सफल तो रही, लेकिन नीतीश के भाषणों में सिवाय कांग्रेस को कोसने के और अपने शक्ति प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं था। नई पार्टी की घोषणा कर चुके येदियुरप्पा ने भी लिंगायत समाज के साथ यात्रा निकाली। बीजेपी से अलग हो चुके येदी कर्नाटक में लिंगायत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और यही वजह रही उनकी ताकत का एहसास करवाने की। सियासी सरगर्मियों में हरियाणा भी पीछे नहीं रहा। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने भी फिर सत्ता में आने का दम भरते हुए किसानों और महिलाओं को लुभाने की कोशिश की। याद हो कि कुछ दिन पहले ही चौटाला ने खाप पंचायतों में लड़कियों के लिए किए गए निर्णय का समर्थन किया था। इनेलो की इस रैली में शरद यादव, प्रकाश सिंह बादल और पूर्व सेना अध्यक्ष वीके सिंह भी मौजूद थे। वहीं भजनलाल के बेटे ने भी रैली निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। रैलियों की आग से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। दूसरे जलियांवाला बाग की उपाधि वाले बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर बीजेपी, कांग्रेस दोनों ने बागड़ा आदिवासियों के महाकुंभ के नाम पर कमर कस ली है। कयास तो मोदी को लेकर भी लगाए जा रहे हैं कि गुजरात में मोदी भी यात्रा निकाल सकते हैं। लगातार होती यात्राएं आम जनता की समस्याओं के नाम पर होती हैं, लेकिन सिवाय शक्ति प्रदर्शन और आरोप प्रत्यारोप के नाम पर नया कुछ नहीं होता और होती है तो सिर्फ रैलियों की राजनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो किस तरह रैलियों से राजनीति की जा रही है, किस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, ये आपने देखा। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय शर्मा जी। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका HBC न्यूज में। धन्यवाद जी विजय जी, जिस तरह से रैलियों के जरिए रैलियों से राजनीति की जा रही है, क्या लगता है कि चुनाव की सरगर्मियां बहुत पास आ गई हैं? देखिए, रैलियों का जो सिस्टम अब चल गया है देश के अंदर, इससे भी अब मतलब हम ये मान के चलें कि 2014 में अगर चुनाव होते हैं तो उसकी भी तैयारियां हो सकती हैं, और यदि बीच में मध्यावधि चुनाव होते हैं तो उसके लिए तो बहुत जल्दी रैलियां इस तरीके की हो रही हैं जैसे कि चुनाव मध्यावधि की आहट हो। पर विजय जी, ऐसा माना जाता है कि देवता तभी दर्शन देते हैं जब कोई त्योहार नजदीक होते हैं, तो क्या लगता नहीं है कि जो राजनीतिक देवताओं ने अपने दर्शन देने शुरू कर दिए और ये राजनीतिक जो चुनावी पर्व है वो निकट आ गया है? प्रताप जी, देखिए, एक फिल्म थी, उसका एक गाना था, हमरे बलमा बेईमान हमें पटियाने आए हैं, 5 साल के बाद ये वोट हथियाने आए हैं जी। तो अब ये है कि 5 साल का जब कार्यकाल पूरा होता है तो वास्तव में आप सही कह रहे हैं, पूरे देवता अब निकल के आए कि अब कुछ दर्शन देने वाली बात रखें जी। तो लगता नहीं है कि कुछ जल्दी हो रहा है? 5 साल तो पूरे नहीं हुए, अभी तो 3-3.25 साल ही हुए और 3.25 साल में ही दर्शन देने लग गए हैं ये देवता। जी, मैंने अभी आपको बताया कि आपको जो इशारा किया वो ये किया कि अब इन लोगों को लगने लगा कि कभी भी मध्यावधि चुनाव देश में हो सकते हैं। जी, तो ऐसा लगता है कि अब पूरे देश में देवताओं के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी भी अगर कोशिश इनकी ये है कि अगर पूरा टर्म कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो मध्यावधि के लिए भी तैयारी कर लें। अच्छा विजय जी, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो कांग्रेस की रैली थी उसे कहा तो गया था कि किसान रैली है, FDI के समर्थन के लिए, लेकिन क्या कांग्रेस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही? क्या जिस तरह से एक जवाब देना था केजरीवाल को और बाकी विपक्ष को, क्या वो जवाब दे पाई है? देखिए, ये जो कहना है कि FDI वाली रैली है, ये तो सरासर एक बेमानी बात होगी जी। सबसे बड़ी जो बात थी, ये रैली FDI की ना हो करके रॉबर्ट वाड्रा पे जो हरियाणा में आरोप लगे थे केजरीवाल के द्वारा, DLF के द्वारा, ये उसके लिए कि हुड्डा से वहाँ के किसान कितने खुश हैं, उनकी जमीन हत्या करके अगर वाड्रा को भी दे दी, कितने लोग वहाँ खुश हैं, नहीं है। इसलिए गुलाबी पगड़ी कल दिल्ली के रामलीला मैदान में ज्यादा इसलिए चली कि वो उसका अर्थ FDI से नहीं था। उसका अर्थ ये था कि वाड्रा पे कितने ही आरोप कोई भी लगा ले, लेकिन हरियाणा का किसान आज भी कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस ने अपनी ताकत सिर्फ हरियाणा के माध्यम से उसने दिखाई है। एक और तो दिल्ली की ये रैली थी विजय जी, दूसरी ओर अधिकार रैली नीतीश कुमार ने पटना में की, वहां भी बड़ी भीड़ तो खूब जुटाई, लेकिन वो केवल कांग्रेस को कोसने में ही अपना पूरा टाइम बिता गए। देखिए, सबसे बड़ी बात प्रताप जी, आजकल जो रैलियों का रैला है और उसमें जो बातचीत चलती है, उसका सबसे बड़ा सीधा सा फैक्ट ये जाता है कि हम अपनी उपलब्धियों को ना बता करके हम विपक्ष का ढंढोरा पीटते रहते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि सत्तारूढ़ दलों को अपने अपने विकास कार्य 2-3 साल में, 3.5 साल में, 4 साल में जो उन्होंने अपने अपने विकास कार्य अपने क्षेत्र में किए हैं, अपने राज्य में किए हैं, इनको उनको दिखाना चाहिए। क्या लगता है क्यों ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्या इनके पास कोई गिनाने को कुछ नहीं है, या केवल एक तरीका हो गया है कि सामने वाले की लाइन को छोटी कर दिया जाए? इसमें प्रताप जी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम लोग अब जो राजनीति कर रहे हैं, देश के नेता जो अब राजनीति कर रहे हैं, वो सिर्फ एक लाइन पे चल रहे हैं। वो